एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 2016 का पेपर, जो एक बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था फॉर जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का टर्म 2 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस है, प्लस आंसर्स भी है इसमें। ठीक है, तो आपको आंसर्स के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारा आंसर्स हम यहाँ पे टाइपिंग करके आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये कंप्यूटर साइंस का 2016 का पेपर है। तो देख रहे हो कि ये 2016 का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है। ओके, तो ये हम लोग को हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रुप ए का क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। हेडर फाइल फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हेडर फाइल है द फाइल एक्सटेंशन। तो ये सभी जानते हैं कि हेडर डॉट एच होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरो रिलेशन इज कॉल्ड टपल। ये सभी जानते हैं। टोकन इज स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, द कंडीशन ऑन द वाइल लूप इज चेक ऑन द। तो ये सभी जानते हैं कंडीशन वाइल लूप का चेक होता है बॉटम पे, लेकिन यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, बॉटम होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट इज ए मेंबर फंक्शन, ये सभी जानते हैं। बेस क्लास इज ए नॉर्मल क्लास। ओके, नेक्स्ट है हम लोग के पास, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास। तो ये सभी जानते हैं प्राइवेट होगा, सॉरी ये प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, सारा आंसर सही नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मतलब ये कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी सर्च है ये डिवाइन एंड कंक्लूड मेथड। लिंक लिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट इज द करेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड। तो ये सभी जानते हैं नोट्स होता है। द नेक्स्ट है हम लोग के पास, द एलिमेंट आर इंसर्ट इन अ क्यू फ्रॉम द एंड ऑफ कॉल। तो ये होता है रियर। अगर हम इंसर्ट करेंगे तो रियर, अगर डिलीट करेंगे तो फ्रंट। एट्रीब्यूट इज रिलेशन इज कॉल्ड। तो सभी जानते हैं इसको कॉलम बोलते हैं और रो को टपल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू। तो ये सभी जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं, नन ऑफ दिस ही होगा। आइडेंटिफाई द स्टेट। तो ये सभी जानते हैं एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, एक्स होगा। द फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर वन द मशीन इज। तो ये क्रैकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, नेटवर्क डिवाइस इज एन। तो ये होगा, ये एलिमेंट कार्ड भी होगा, हब भी होगा, राउटर भी होगा। तो ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दिस। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला, हाउ आर एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इंटर रिलेटेड। कैसे इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन इंटर रिलेटेड है। तो एब्स्ट्रैक्शन, इसका आंसर हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस upon on the our observable behavior of an object, whereas encapsulation focuses upon the implementation. We can say that encapsulation is way to implement data abstraction। ठीक है, तो ये कैसे मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का ये इस आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, राइट द नेम ऑफ होल्डर फाइल टू डिच द फॉलोइंग बिलोंग्स। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, स्ट्रिंग डॉट एच होगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच, इसका आंसर बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चर, गिव सुटेबल एग्जांपल। स्ट्रक्चर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं। स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डिफरेंट अंडर वन नेम। स्ट्रक्चर एडर। ठीक है, इसका एक इंट आउट देखिए, कैर एरिया में हम नंबर डाल सकते हैं, सिटी में भी स्टेट डाल सकते हैं, कितना नंबर का होता है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद सेमी कॉलन, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव एंड फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव फंक्शन हैज़ नो रिटर्न टाइप वाइल अ नॉर्मल फंक्शन हैव अ रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टिव
फंक्शन के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज क्यू इन अ क्यू, व्हाट इज पर्पस फ्रंट एंड रियर। तो क्यू आप सभी जानते हैं, क्यू इज अ फीफो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू नहीं होगा, ठीक है, क्यू होगा, क्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते, तो ये यहाँ पे क्यू होगा, क्यू सी क्यू यू ई क्यू होगा, ठीक है। क्यू इज़ अ फीफो स्ट्रक्चर एंड फिजिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर एज एन एरे और एज एन लिंक लिस्ट। इंसर्शन टेक प्लेस रियर एंड डिलीटेशन फ्रंट, डिलीटेशन टेक प्लेस फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, सिर्फ फ्रंट होगा, नेक्स्ट खत्म। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसर्शन रियर एंड डिलीटेशन फ्रंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट डू यू मीन बाय लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, ठीक है। इसका भी हम लोग का ये क्या बोलते हैं MCQ अभी आया था, तो ये इसका आंसर और हम दिखाते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और है, पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास डिफाइन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, ठीक है। तो पहले प्राइमरी के ऊपर डिफाइन करते हैं। अब प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन अनइक्वली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन, ठीक है। और कैंडिडेट री क्या है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, ठीक है। ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर टू टेबल ए प्लस बी प्लस बार, ठीक है। तो पहले हम ए का टेबल लेंगे, बी का टेबल लेंगे, प्लस ए प्लस बी लेंगे, उसका फिर बार लेंगे। तो ए में क्या करेंगे 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 1 1 0, इस प्लस करेंगे तो प्लस करते हैं, तो ये 1 1 1। तो यहाँ पे 0 तो इसका बार बोला मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो 0 का हो गया 1 और 1 का 0 0 0, ये तो रूट टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्किंग, राइट द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी क्वेश्चंस में, सभी एग्ज़ाम में, सभी कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर प्री टेस्ट हो, सप्लीमेंट्री हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यही क्वेश्चन यही रहता है, आंसर भी यही लिखना होता है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा के हर पेपर में देता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है एन कनेक्शन बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इट इज अ शेयरिंग ऑफ डाटा, एक्सेस ऑफ रिमोट डेटाबेस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ हम लोग यहाँ पे, सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, सेक्शन बी कंप्लीट। ओके, सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्शन सी में हम लोग क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, VVI कर लो, सब कुछ कर लो। OOP हियर emphasis is an object, it follows bottom up approach in a program design, it is data hiding factor, prevents accidental change in data, ठीक है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम हेयर एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स, ठीक है। इट फॉलोज टॉप डाउन, ये बॉटम डाउन, ये टॉप डाउन। हेयर प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, इंक्रीज चेंज ऑफ एक्सीडेंटल चेंज इन डेटा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट और द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन दिखाता है, बट हर क्वेश्चन ये अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट क्या क्या मिलने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, थोड़ा टफ है हम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए क्या बोला है, एरिया, तो यहाँ पे 5 दिया, मतलब ये स्क्वायर है। एक बार 4 और 3 दिया हो, मतलब ये क्या है 4,3, मतलब ये रेक्टेंगुलर है जिसका L गुना B होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 25 6 और 0.5 इंटू 0.5 इंटू क्या है 9 है, ठीक है। ये है हम लोग का आंसर। लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास रिसोर्ट इन C++। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास रिसोर्ट इन C++ विथ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। प्राइवेट मेंबर है, रूम नंबर, नेम, कस्टमर नेम, पर डे चार्जेस, नंबर ऑफ स्टे। तो कंप्लीट अ फंक्शन कैलकुलेट रिटर्न अमाउंट एज चार्ज, ऑफिस वैल्यू, चार्ज इन इट मोर देन 11,000 1.02 डेज, ठीक है। डे चार्जेस मतलब एक दिन का इतना चार्जेस लगता है। तो देखिए इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाए हैं, ठीक है। इसमें देखिए और भी क्वेश्चंस है, क्या क्या डालना है प्राइवेट में,
तो गेट इन क्या है, अ फंक्शन टू इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, चार्ज एंड डेज, ठीक है। और डिस इन्फो में है अ फंक्शन डिस्प्ले रोल नंबर, चार्जेस, डे, अमाउंट टू डिस्प्ले कॉलिंग फंक्शन कंप्यूट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर्स कैसे हम यहाँ पे टाइप किए हैं, तो आप लोग के लिए लेके आए हैं आंसर। देखिए पहले हम लोग क्लास रिजल्ट, फिर इंट रोल नंबर जो भी डालना है, उसके बाद पब्लिक में क्या डालने बोला है, पब्लिक में क्या डालना है, गेट इन्फो, देखिए गेट इन्फो और डिस इन्फो, तो हम यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद गेट इन्फो में क्या क्या डालने बोला है, देखिए गेट इन्फो में डालने बोला है रोल नंबर, नेम, चार्जेस एंड डेज, तो ये चार्जेस एंड डेज सारा डाले हैं गेट इन्फो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड रिसोर्ट में डिस इन्फो में भी जो डालने बोला वो डाले हैं। फिर फ्लॉट रिसोर्ट कंप्यूट, फ्लॉट अमाउंट, चार्जेस, डे, फिर अमाउंट ग्रेटर देन 11,000, फिर अमाउंट पर डे का चार्जेस कितना, फिर रिमिटेड अमाउंट, ये उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये हब का है, नेटवर्किंग चैप्टर से है। तो डिफाइन मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट द सेम, ठीक है। तो पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ द इनहेरिटेंस इनहेरिटी व्हेन इन वन डिराइव्ड क्लास inherits from multiple base classes, class GI group leader inherits from class employee and leader। तो पहले GL डालेंगे, इसमें एम्प्लॉय डालेंगे और लीडर डालेंगे, ठीक है। फिर मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्सन्स दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, एग्जांपल देने बोला था तो एग्जांपल देके दिया है, ठीक है। गिव सुटेबल एग्जांपल टू इन इलुस्ट्रेट द सेम, तो ये एग्जांपल्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास राइट अ प्रोग्राम अ स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड। तो पहले हैशटैग इंक्लूड ग्रेटर देन istream.h क्लास सैम्पल इंट एक्स सैम्पल इंट, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग का ये मतलब प्रोग्राम है, एक स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड। तो ये प्रोग्राम आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा, पूरा याद ही करना पड़ेगा, बोलते हैं ना रट्टा मारना, वही आपको करना पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चंस में इवैल्यूएट द पोस्टफिक ऑपरेशन, ठीक है। तो पोस्टफिक पहले हम ये वाला करेंगे, पोस्टफिक्स वाला है तो ये ए डालेंगे, फिर जब प्लस वाला आएगा तो सी प्लस ए बी, फिर प्लस प्लस सी ब्रैकेट वाला है, तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए इसका आंसर्स क्या आया है, ABCD, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इट रिजर्व a fixed amount of memory before actual processing take place, therefore number of elements be stored must be predefined। तो इसका एग्जांपल क्या है, एरे, और स्टैटिक क्या है एरे, और डायनेमिक क्या होता है लिंक लिस्ट, ये आप सभी जानते होंगे। आप अगर एग्जांपल भी अगर कोई बोलता है तो आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, एक्सप्लेन सॉर्टिंग अलॉन्ग with two popular सॉर्ट टेक्निक। सॉर्टिंग क्या है देखिए हम बताते हैं आप लोग को, बहुत इजी तरीके से बताएंगे। सॉर्टिंग ऑफ एन एरे, ठीक है, मीन्स अरेंजिंग द एरे एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज either ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। सम इम्पॉर्टेंट सॉर्ट टेक्निक आर फॉलोइंग। तो सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है और भी सॉर्ट होता है, ठीक है। तो अब इसका आप डेफिनेशन पढ़ लोगे, एकदम अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, तब सॉर्ट ये सिलेक्शन सॉर्ट का क्या है डेफिनेशन। द बेसिक डेटा ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज रिपीटेडली सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट की इन रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। बबल सॉर्ट का पढ़ते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट इज सो कंपेयर क्या लिखा हुआ है, टू क्या लिखा हुआ है, एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज देम इज इफ देयर आर नो इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 19 नंबर का क्वेश्चन जो है हम लोग के पास एसक्यूएल से
तो ये एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन रहता है। आप एसक्यूएल का एक फुल फॉर्म आप कमेंट करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि किसको किसको एसक्यूएल का ये फुल फॉर्म आता है। ओके, तो एसक्यूएल का ये जो क्वेश्चन है हर बार आता है, हर बार अलग अलग क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल हम करने वाले नहीं हैं। आप इसको प्रिपेयर कर ही लिए होगे क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो। तो एसक्यूएल तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लिए होगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हम लोग के पास 20 और 21। तो 20 ट्रूथ टेबल है। ठीक है, ट्रूथ टेबल है। तो स्टेट वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ बूलियन अलजेब्रा यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, देखिए इसका ट्रूथ टेबल पहले बनना। तो एक्स का बनाएंगे, वाई का बनाएंगे, एक्स डैश का बनाएंगे, वाई डैश का बनाएंगे, फिर एक्स प्लस वाई का बनाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई का बनाएंगे, फिर एक्स प्लस वाई का बार वाला बनाएंगे। तो ये देखिए क्या करना है ना, एक्स का लिखना 0 0 0 1। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स डैश का क्या होगा, 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 0 होगा। बस यही उल्टा करना है। फिर देखिए एक्स और वाई 0 0 को प्लस करेंगे, 0 0 को प्लस करेंगे तो 0 होगा, 0 1 को प्लस करेंगे तो 1 होगा, 0 1 0 को प्लस करेंगे तो 1 होगा, 1 1 को प्लस करेंगे तो भी 1 होगा। फिर इसका उल्टा करना है, एक्स प्लस वाई का डैश। तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ, अगर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे पूरा 0 0 हुआ। ठीक है, बस यही ट्रूथ टेबल है, ये आप सभी जानते होंगे। और लास्ट में क्या है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। ईमेल है और WW है। तो ईमेल, ये भी बहुत क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर। ये प्रीवियस है पेपर 2020 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ईमेल, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। द इंटरनेट इनेबल्स यूजर टू एक्सचेंज डेटा एंड कम्युनिकेशन via email मैसेज आर यूजुअली इन कोडेड इन अमेरिकन इंटरचेंज। ठीक है, तो WW का इट्स क्या लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा मतलब क्या हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, स्टैंड्स होगा। ठीक है, स्टैंड, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। It is set of protocols always you to access any document on the net through a nabbing system based on URL www also specific a way HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट। HTMP का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, HTTP टू रिक्वेस्ट एंड सेंड डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। तो ये हुआ आज का हम लोग 2016 का ये सॉल्यूशन पेपर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको लिए जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर बोर्ड सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टर्म 1 टर्म 2 में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। तो आज का वीडियो ये खत्म हो। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो थोड़ा सा भी हेल्प और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये मॉडल पेपर मिल पाए और सभी को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू ऑल ओवर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।